तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज के इस लेक्चर में मुख्य रूप से हम लोग बायो मिनी सीरीज के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फल को डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में हम फल के परिभाषा को देखेंगे, फल का निर्माण कैसे होता है ये देखेंगे और फल के प्रकार को देखेंगे। हम आपको बता दें कि क्लास 12th बायोलॉजी का आपका जो दूसरा चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, उसी के अंतर्गत ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फल। तो आज इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि हमने इस चैनल पे एक सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम हम रखा है बायो मिनी सीरीज। इस बायो मिनी सीरीज के अंतर्गत हम क्लास 12th बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एक छोटे लेक्चर के माध्यम से कवर करने की कोशिश की जा रही है और हम कोशिश कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो भी कंसेप्ट सिखा रहे हैं वो आपके दिमाग में सेट करने की भी कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी बायो मिनी सीरीज के अंतर्गत हम लोग कवर कर रहे हैं फल वाले टॉपिक को। तो बिना समय गंवाए आज के इस लेक्चर के हम शुभारंभ करते हैं। हम आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड पीपीटी भी बना के लाए हैं, लेकिन इस पीपीटी पे मूव करने से पहले हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि कुछ कंसेप्ट को आपके दिमाग में सेट करें और वह भी अपने हाथों से लिखकर। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में बाई चांस ये टर्म पूछ दे कि अच्छा एक बात बताओ भैया कि जो फल होता है इस फल के अध्ययन के लिए किस टर्म का उपयोग करते हैं, इस फल के अध्ययन के लिए किस टर्म का उपयोग करते हैं, स्टडी ऑफ फ्रूट क्या कहलाता है। तो हमेशा याद रखना स्टडी ऑफ फ्रूट के लिए हम लोग यूज करते हैं पोमोलॉजी। क्या यूज करते हैं? पोमोलॉजी। पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं, अर्थात द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है? दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि ये जो फल है ये निषेचन का अंतिम उत्पाद होता है। यह निषेचन का, अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही हो तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। निषेचन का यह अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम कहने का मतलब है, अंतिम कहने का मतलब क्या है? फाइनल। अंतिम कहने का मतलब है फाइनल, फाइनल उत्पाद होता है। चलो हम क्या बता रहे हैं सुनो। आपको मालूम है कि निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संलयन करते हैं और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जब प्लांट के जब फूल में निषेचन होगा तो उसका जो ओव्यूल होता है, जो बीजांड होता है, वह बेसिकली बीज में परिवर्तित हो जाता है और उसका जो ओवरी है, जो अंडाशय है, वह फल में बदल जाता है। तो निषेचन के लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह हमारा बीज और फल होता है। तो पहली बात ये फल के बारे में, फल क्या होता है, फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात ये निषेचन का अंतिम उत्पाद होता है हमारा फल। और तीसरी बात ये याद रखना आप, तीसरी बात अब ये याद रखना कि जो भी पका हुआ अंडाशय के लिए, पके हुए अंडाशय को, पके हुए अंडाशय को, पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। क्या कहते हैं? पके हुए अंडाशय को हम फल कहते हैं। यहाँ पे टर्म आया आपके सामने पके हुए, एक शब्द यहाँ पे आया आपके सामने, यहाँ पे आपके सामने एक शब्द आया पके हुए। अब इस पके हुए का मतलब क्या होता है आप बताते हैं। पके हुए अंडाशय कहने का मतलब है परिपक्व अंडाशय का बात हो रहा है। पके हुए अंडाशय का बात हो रहा है, निषेचन के बाद जो परिपक्व हो रहा है अंडाशय ना, उसकी बात हो रहा है। तो जब निषेचन हो जाएगा तो जो हमारा बीजांड है वह तब परिवर्तित हो जा रहा है बीज में, लेकिन जो हमारा अंडाशय है वह बदल जा रहा है फल में। तो पके हुए का मतलब है परिपक्व अंडाशय, निषेचन के बाद वाला अंडाशय। ठीक है, तो पके हुए अंडाशय को क्या कह देते हैं? पके हुए अंडाशय को फल कह देते हैं। देखो जैसे ही निषेचन होता है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही निषेचन हो जाएगा, निषेचन के बाद, किसके बाद? निषेचन के बाद, निषेचन के बाद क्या होता है? एक हार्मोन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है? एक हार्मोन होता है। उस हार्मोन का नाम है ऑक्जीन। ऐसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं लेकिन ये स्पेशली शुरुआत करता है। निषेचन के बाद एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ऑक्जीन। ये ऑक्जीन क्या करता है? ये कोशिका में विभाजन को बढ़ा देता है। ये ऑक्जीन क्या करता है? कोशिका में विभाजन को बढ़ा देता है।
और कोशिका में जब विभाजन को बढ़ा देगा तो वह अंडाशय जो होती है वह परिवर्तित हो जाती है बेसिकली फल में। क्या ये क्लियर है? तीन बात यहाँ पे हम बताएं आपको। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल जो होता है वह निषेचन का अंतिम उत्पाद होता है, बीज भी अंतिम उत्पाद होता है। और फल क्या होता है? पके हुए अंडाशय के लिए हम लोग फल का उपयोग करते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे कोशिका का विभाजन बढ़ जाता है और अनेक कोशिका बन जाती है और हमारा अंडाशय वह फल में परिवर्तित हो जाता है। ये क्लियर है आपको? आओ क्या बात बोले, इसी बात को देख लो एक बार। चलो, पहली बात हम बताया फल के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। क्या ये इतना क्लियर है? अभी तो हम आपको बताए हैं। दूसरी बात हम क्या बताया था आपको? फल तथा बीज निषेचन का अंतिम उत्पाद होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये भी बात हमने कर लिया है। तीसरी बात ये कि पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बनी ये बात है। निषेचन के बाद एक हार्मोन होता है, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? ओवरी की कोशिकाएं विभाजित होकर फल में बदल जाती है। ये भी तो बताया आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बात तो हम आपको बता भी किए हैं, क्या नहीं बताए हैं? क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? आओ अब आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो, ये आपके सामने, ये आपके सामने इसको बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। और ये सुरीली सी जो गर्दन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्टाइल, वर्तिका। और ये संरचना जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? इसका और लेबलिंग कर देते हैं। ये संरचना जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली है अंडाशय। ये अंडाशय है, ये ओवरी है। ये संरचना जो दिखाई दे रही है ये बेसिकली आपको वर्तिका है। ये वर्तिका है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और ये आपको संरचना जो दिखाई दे रही है इसको बेसिकली हम लोग वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। बहुत आराम आराम से सुनना, एक एक टर्म को देखना। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ऐसे इस पे डिटेल में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें। तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा बायो बेचार्ट बैच का। वहां पे हमने इसको स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, इस सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, लेकिन ये एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको फल टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको फल के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है ये अंडाशय, ये बेसिकली यही अंडाशय, ये यही अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में। यही अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में, फ्रूट में। कब कब कब? जब इसमें निषेचन हो जाएगा तब। जब इसमें निषेचन हो जाएगा तब तो यही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका हम एक कॉपी बना लेते हैं। लोग, ये लो, इसका एक हम कॉपी बनाते हैं और इसमें से इसको इरेज करेंगे, हम इसको भी इरेज करेंगे, इसको भी इरेज करेंगे। चलो, अब ध्यान देना, अगर इसको इधर करो, इसको इधर करो, इसको इधर करो। एक सेकेंड देना आप हमको, थोड़ा इसके पोजीशन को हम ठीक कर दें। चलो, इसको कर देंगे। जब हमारा ये चलो जब हमारा ये अंडाशय फल में बदल रहा है, जब हमारा अंडाशय फल में बदल रहा है, तो ये जो बाहरी परत आपको दिखाई दे रही है, ये जो परत दिखाई दे रही है, ये किसकी परत है? ये अंडाशय की परत है। ये किसकी परत है? ये अंडाशय की परत है। तो जब अंडाशय फल में परिवर्तित हो जा रहा है, सुनना, जब ये अंडाशय फल में परिवर्तित हो जा रहा है तो ये अंडाशय की जो परत है, जब अंडाशय फल में परिवर्तित हो रहा है तो जो ये अंडाशय की परत है ये किस में परिवर्तित हो जाएगी? तो ये परिवर्तित हो जाएगी, ये परिवर्तित हो जाएगी किसमें? फल की परत में। ये परिवर्तित हो जाएगी फल की परत में। क्या ये आपको क्लियर है? जब अंडाशय
फल में परिवर्तित हो जाएगा। तो अंडाशय की परत किसमें परिवर्तित हो जाएगी भाई? अंडाशय की परत फल की परत परिवर्तित हो जाएगी। और फल की परत के लिए, इस फल के परत के लिए हम लोग शब्द का जो उपयोग करते हैं, इस फल के परत के लिए जिस शब्द का उपयोग करते हैं उस शब्द को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। फल के परत के लिए बोलते हैं पेरिकार्प। हिंदी में इसको बोलते हैं फल भित्ति। क्या बोलते हैं? फल भित्ति। अब देखना, जब अंडाशय की परत, अंडाशय की भित्ति किसमें परिवर्तित हो जाएगी? फल भित्ति में। जब अंडाशय खुद फल में, तो अंडाशय की भित्ति किसमें? फल भित्ति में परिवर्तित हो रही है। यही बात तो हम आपको लिखे, ये एग्जाम में याद रखना, कभी कभी टॉपिक पूछ देगा। अंडाशय की जो भित्ति होती है, अंडाशय का जो वाल होता है, वो फल भित्ति में पेरिकार्प में परिवर्तित हो जाती है। क्या ये क्लियर है? अब आओ हम बताते हैं, ये अंडाशय की जो भित्ति है, जो फल भित्ति में कन्वर्ट हो गई है, जो हमारा पेरिकार्प है, अगर ये पेरिकार्प मोटा हो गया, अगर ये पेरिकार्प मोटा हो गया तो ये 3 परत बनाती है। अगर ये पेरिकार्प, अगर फल भित्ति पेरिकार्प जब मोटी होती है तब ये 3 भागों में मिलकर बनी होती है, 3 भागों से मिलकर बनी होती है। देखो यहाँ पे आपके सामने एक आम दिखाई गया है। आम को अगर देखोगे तो आम का जो परत है वो मोटा हो गया है। तो आम का जो सबसे बाहर, जिसको छिलका को आप फेंक देते हो, आम का जो सबसे बाहर परत है जिसके छिलका को आप फेंक देते हो, बेसिकली इसको बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एपिकार्प, और इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? बाह्य फल भित्ति। जिसको आप आम का जो गुद्दा खाते हो, बेसिकली वो आम का मध्य भित्ति होता है। आम का वह मध्य भित्ति होता है जिसे हम लोग मीजोकार्प बोलते हो। और आम के गुठली से जो भाग यहाँ पे सटा हुआ होगा, आम के गुठली से जो भाग सटा होगा, उसको अंतः फल भित्ति इंडोकार्प बोलते हैं। ध्यान सुनना, फल का जो भित्ति होता है बाहरी वाला, अगर वह मोटा हो गया तो वह 3 भागों में बंट जाता है। बाहरी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? बोल, बाह्य फल भित्ति, एपिकार्प। बीच वाले को बोलते हैं मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं इंडोकार्प। जैसे ये आम की बात करो तो आम का जो छिलका होता है वह हो गया एपिकार्प, आम का जो गुद्दे वाला भाग हो गया वह हो गया मीजोकार्प, और आम का जो गुठली होता है, जिसको आंठी बोलते हो हम लोग, तो उससे जो संबंधित भाग होता है, सटा हुआ भाग होता है, उसको बोल देते हैं हम लोग इंडोकार्प। ठीक है, आओ क्या बात बोले, इसको हम लैंग्वेज का रूप दे देते हैं। फल भित्ति या पेरिकार्प जब मोटी होती है तब ये 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला होता है एपिकार्प, जिसे हिंदी में बाह्य फल भित्ति कहते हैं। यह फल का सबसे बाहरी परत होता है जो फल का छिलका बनाता है। क्या आपने इस आम को देखा? ये आम का जो बाहरी छिलका है, इसी को तो हम लोग एपिकार्प बोल रहे थे, और यही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा हो गया मध्य फल भित्ति। यह फल का मध्य बीज परत होता है, मध्य या बीज परत होता है, बीज नहीं बीज परत होता है, जो आम जैसे फलों में गुद्देदार होगा, फाइब्रस होगा। क्या बढ़िया है, इतना क्लियर है। और अंतःफल भित्ति क्या होता है? यह फल का भीतरी भाग होता है, आंतरिक भाग होता है, और इसको बोलते हैं अंतःफल भित्ति। क्या आपको फल भित्ति क्लियर है? क्या आपको फल क्लियर है? अब आओ हम आपको फल के प्रकार को बता देते हैं। फल के प्रकार को बता देते हैं। ऐसे बेसिकली हम लोग फल के 2 प्रकार या 3 प्रकार को पढ़ लेंगे। आपको यहाँ पे देखो फल के प्रकार, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सत्य फल या यथार्थ फल। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्य फल और आभासी फल में क्या अंतर है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फल वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो ज्यादा चांस ये रहेगा कि इस प्रश्न से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सत्य या यथार्थ फल क्या होता है, सुनना। अंडाशय किस में परिवर्तित होती है? फल में। तो जब वैसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है तो उसको बोलते हैं सत्य फल भित्ति, और अंडाशय के अलावा फूल के किसी और भाग से हो रहा है तो उसको बोल देते हैं हम लोग असत्य फल। सत्य फल का तात्पर्य वैसे फल से है जो अंडाशय से विकसित होते हैं, और अंडाशय के अलावा किसी और भाग से, जैसे थैलेमस से विकसित हो जा रहे हैं, तो उसको असत्य फल, झूठा फल, कूट फल, मिथ्या फल के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना।
सत्य फल क्या होता है? इसका तात्पर्य वैसे फल से है जिसमें अंडाशय फल में विकसित होता है। जैसे आम खाओ, अंगूर खाओ, टमाटर खाओ, ये सब क्या है? सत्य फल है। मिथ्या या आभासी या झूठा या कूट फल क्या होता है? तो जब फल अंडाशय से विकसित या नहीं बनकर फूल के अन्य भाग जैसे पुष्पासन से बनता है तो उसे असत्य फल कहते हैं। जैसे आप सेब खाते हो, ये हम पहले ही बताया था आपको, फूल की संरचना जब बताए थे आपको दूसरा चैप्टर में, तब ये बताए थे थैलमस से कौन कौन बनता है, बोलो। थैलमस से एप्पल, सेब बनता है और स्ट्रॉबेरी बनता है। तो ये सेब भी क्या है? क्या फल बोल? सेब भी आपका स्यूडो फ्रूट है, मिथ्या फल है, असत्य फल है, क्योंकि ये फूल के पुष्पासन से बनता है, अंडाशय से नहीं बनता है। नाशपाती हो गया, काजू हो गया, अंजीर हो गया, कटहल हो गया, अनानास हो गया। एक और लिख ले आप, बहुत फेमस एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी। ये भी किससे बनता है? ये भी बनता है आपका थैलमस से। तो ये फल के प्रकार हुए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक और फल आपको बता देते हैं, एक और फल आपको बता देते हैं। इस फल को हम बोलते हैं अनिषेक फल। क्या बोल देते हैं? अनिषेक फल। इंग्लिश में इसके लिए यूज करते हैं पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये होता है अनिषेक फल। इसको इरेज करो। अब ध्यान देना, अगर कोई फल, अगर कोई फल, अगर कोई फल बिना निषेचन का ही बन जा रहा है, बिना निषेचन का ही बन जा रहा है, अगर कोई फल बिना निषेचन के ही बन जा रहा है तो वैसे फल को हम लोग अनिषेक फल कहते हैं। अनिषेक फल का तात्पर्य वैसे फल से है जिसका निर्माण बिना निषेचन के होता है, वैसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। या बिना निषेचन के उत्पन्न फल को अनिषेक फल या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो ये फल के प्रकार हो गए और हमको यही जानना था आज के इस लेक्चर में। क्या क्या जानना था? देखो, ये देख, परिभाषा जानना था। परिभाषा हम लोग जान ही गए, पके हुए अंडाशय को क्या बोल देते हैं? फल बोल देते हैं। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो फिर कोशिका विभाजित होने लगेगी और वह अंडाशय किसमें बदल जाएगा? फल में। इसका निर्माण पढ़ लिए, परिभाषा पढ़ लिए और इसका प्रकार भी पढ़ लिए। प्रकार में क्या क्या पढ़ लिए बोल? प्रकार में असत्य फल पढ़ लिए, सत्य फल पढ़ लिए और अनिषेक फल पढ़ लिए। सत्य का मतलब होता है अगर अंडाशय परिवर्तित हो रहा है फल में तो सत्य हो जाएगा। असत्य क्या हो जाएगा? अगर अंडाशय के अलावा कोई और भाग परिवर्तित हो रहा है तो उसको बोल देते हैं असत्य फल। कोई पूछे आपसे अनिषेक फल क्या होता है, तो अगर बिना निषेचन के फल प्राप्त हो रहा है आपको तो उसको बोलते हैं अनिषेक फल। क्या ये क्लियर है? अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और आगे आप इस बायो मिनी सीरीज में क्या हमसे चाहते हैं वो टॉपिक का नाम जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज के लेक्चर से हम विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।